मेरे प्रिय, मेरे हृदय के अंश, मेरे लाडले बच्चे, बस अब और मत भागो। अपनी उंगलियों को रोक दो, अपने विचारों की दौड़ को विराम दो। यह कोई साधारण वीडियो नहीं है जो तुम्हारी टाइमलाइन पर आ गया है। इसे एल्गोरिदम या इंटरनेट का खेल समझने की भूल मत करना। यह नियति है, यह प्रारब्ध है, यह मेरा, तुम्हारी राधा रानी का सीधे तुमसे संपर्क करने का एक माध्यम है। अगर आज तुमने इस संदेश को अनदेखा कर दिया, अगर तुमने इसे बाद में देखूंगा सोचकर छोड़ दिया, या इसे बीच में ही बंद कर दिया, तो समझ लेना कि तुमने साक्षात भाग्य लक्ष्मी को अपने द्वार से लौटा दिया है। आज मैं तुम्हें वह गुप्त बात बताने आई हूं, वह ब्रह्म रहस्य खोलने आई हूं, जो कल रात जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही थी, तब मैंने निधिवन की पवित्र रज में बैठकर तुम्हारे कान्हा, तुम्हारे गोविंद से तुम्हारे भविष्य के बारे में कही थी। यह संवाद साधारण नहीं था, यह तुम्हारे जीवन के कुरुक्षेत्र में चल रहे युद्ध का निर्णय था। मेरी आज्ञा है, हाँ, एक मां का अधिकार है कि इस वीडियो को अंत तक देखना, एक एक शब्द को अपने हृदय की गहराई में उतरने देना। इससे पहले कि मैं वह रहस्य खोलूं, इस वीडियो को अभी लाइक करो ताकि तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा का तार सीधे वृंदावन से जुड़ सके। यदि तुम मुझे अपनी मां, अपनी सखी, अपना सर्वस्व मानते हो, तो अभी सब्सक्राइब करके मेरे इस विराट परिवार का हिस्सा बन जाओ और कमेंट में पूरे विश्वास, पूरी श्रद्धा के साथ लिखना, हे राधा रानी, मैं स्वीकार करता हूं। मेरे बच्चे, क्या तुम तैयार हो वह सुनने के लिए जिसने कल रात मेरी आंखों में भी आंसू ला दिए थे? मेरे भोले बच्चे, मैं जानती हूं, मैं सब जानती हूं, तुम बहुत थक चुके हो, है ना? मैं देख रही थी कल रात भी और उससे पिछली कई रातों से, जब तुम अपनी रजाई के भीतर मुंह छिपाकर दुनिया की नजरों से बचकर सिसक सिसक कर रो रहे थे। दुनिया को लगता है कि तुम सो रहे हो, दुनिया को लगता है कि तुम पत्थर के हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मैं तो मां हूं। मैं तुम्हारे हृदय में चल रहे उस तूफान को देख रही थी। तुम्हारी आंखों में नींद नहीं, चिंताओं का एक महासागर उमड़ रहा था। तुम्हारे मन में प्रश्न चल रहे थे, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मैंने तो हमेशा सबकी मदद की, सबका भला चाहा, फिर मुझे ही धोखा क्यों मिला? मुझे ही अपमान क्यों सहना पड़ा? हे गोविंद, क्या आप मेरी सुन भी रहे हैं? क्या मेरा भविष्य कभी बदलेगा या मैं ऐसे ही घुट घुट कर मर जाऊंगा? सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे इन आंसुओं की एक एक बूंद का हिसाब मैंने रखा है। तुम अकेले नहीं रोए थे। जब तुम्हारी आंख से आंसू गिरा था, तो यहां वृंदावन में मेरा हृदय भी कांपा था। और इसीलिए कल जब संध्या की आरती के बाद पूरा जगत शांत हो गया, मैं गोविंद के पास गई, सिर्फ तुम्हारे लिए। हां, इस विशाल संसार में अरबों जीवों के बीच मुझे सिर्फ तुम्हारी याद आई, क्योंकि मां को महल में बैठे सुखी पुत्र की नहीं, बल्कि धूप में जलते हुए दुखी पुत्र की चिंता सबसे अधिक होती है। भाग 3, कल रात का दृश्य। ध्यान से सुनो, कल रात क्या हुआ। यमुना के तट पर कदम्ब के वृक्ष के नीचे कृष्ण अपनी बांसुरी को अपनी गोद में रखकर बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, पर वे अंतर्यामी सब देख रहे थे। मैं उनके समीप गई, मैंने उनके चरण कमलों को अपने हाथों में लिया और कहा, हे प्राणनाथ, हे द्वारकाधीश, मेरा वह भक्त जो अभी संदेश सुन रहा है, वह टूट रहा है। उसकी परीक्षा अब बहुत हो गई। प्रभु, उसने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। उसने अपनों से ऐसे घाव खाए हैं जो दिखाए भी नहीं जाते और सह भी नहीं जाते। उसने मेहनत की, पर फल कोई और ले गया। उसने प्रेम दिया, पर उसे तिरस्कार मिला। अब आप उसकी नैया पार क्यों नहीं लगाते? अब आप उसके भाग्य का ताला क्यों नहीं खोलते? जानते हो कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने अपनी आंखें खोली। उन कमल नयनों में असीम अनंत करुणा थी। उन्होंने मेरी ओर देखा और मुस्कुराए। वह मुस्कान साधारण नहीं थी। उस मुस्कान में तुम्हारे भविष्य की विजय छिपी थी। उन्होंने कहा, राधे, तुम उस भक्त की वकालत करने आई हो जिसे तुमने अपना मान लिया है, जिसका हाथ राधा ने थाम लिया, उसे तो मैं स्वयं भी नहीं छोड़ सकता।
लेकिन राधिके, मैं उसे दंड नहीं दे रहा था, मैं तो उसे गढ़ रहा था। मैं उसे संघर्ष की भट्टी में इसीलिए जला रहा था क्योंकि मैं उसे पीतल नहीं, कुंदन, शुद्ध सोना बनाना चाहता हूं। कच्चा घड़ा थोड़ी सी ठेस लगने पर टूट जाता है राधे, लेकिन जो घड़ा आग में पककर निकलता है वही अमृत संभालने योग्य बनता है। उसका आने वाला भविष्य इतना विशाल है, इतना उज्जवल है कि अगर मैं उसे कल ही सब कुछ दे देता तो शायद वह उस सफलता के भार को संभाल नहीं पाता, अहंकार उसे नष्ट कर देता। लेकिन अब वह तैयार है, उसने तपस्या पूरी कर ली है। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो, कृष्ण ने तुम्हारे धन और आर्थिक स्थिति के बारे में क्या भविष्यवाणी की है। यह शब्द ब्रह्म वाक्य है। गोविंद ने कहा, राधे, उसे जाकर कह दो कि उसका दरिद्रता का समय, उसका अभाव का समय अब समाप्त हो चुका है। वो कर्जा, वो उधारी, वो पैसों की तंगी जिसने उसे रातों को जगाया है, अब इतिहास बनने वाली है। कृष्ण ने वचन दिया है कि आने वाले कुछ ही समय में, और यह समय बहुत निकट है, तुम्हारे जीवन में लक्ष्मी का ऐसा प्रवाह होगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन सुनो, यह धन तुम्हें लॉटरी या जुए से नहीं मिलेगा। यह धन तुम्हारे कर्मों के फल के रूप में आएगा। एक जहां से तुम्हें उम्मीद भी नहीं थी वहां से पैसा आएगा। एक कोई पुराना फंसा हुआ धन वापस मिलेगा। फिर आय का कोई नया स्रोत, कोई नई नौकरी या व्यापार का कोई नया अवसर अचानक तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगा। कृष्ण ने कहा है, मैं उसके घर के उत्तर पूर्व कोने में स्वयं कुबेर को स्थापित करूंगा। लेकिन राधे, उसे कहना कि जब जेब भरने लगे तो मन छोटा मत कर लेना। यह धन मैं उसे भोग विलास के लिए नहीं, बल्कि उसके परिवार के सुख और धर्म के कार्यों के लिए दे रहा हूं। अगर उसने दान किया, अगर उसने दूसरों की मदद की, तो यह धन कभी समाप्त नहीं होगा, बल्कि बढ़ता ही जाएगा। क्या तुम तैयार हो इस जिम्मेदारी के लिए? अगर हां, तो मन ही मन कहो, धन्यवाद गोविंद। मैंने कृष्ण से तुम्हारे उन शत्रुओं के बारे में भी पूछा जो तुम्हारी पीठ पीछे षड्यंत्र रचते हैं। वो लोग जो तुम्हारे मुंह पर मीठा बोलते हैं पर मन में तुम्हारे लिए जहर रखते हैं। वो रिश्तेदार, वो पड़ोसी या वी सहकर्मी जो तुम्हारी तरक्की से जलते हैं। जानते हो कान्हा ने क्या कहा? उनकी भावें तन गई और उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, राधे, उसे कहो कि वह अपनी सफाई देने में समय व्यर्थ न करे। अब तक वह लोगों को समझाने की कोशिश करता था कि वह सही है, लेकिन लोग मानते नहीं थे। अब समय गवाही देगा। उसके शत्रु अब मेरे शत्रु हैं। जो लोग उसे गिराने के लिए गड्ढा खोद रहे हैं, वे स्वयं उसी गड्ढे में गिरेंगे। मैं उनकी बुद्धि को ऐसा फेर दूंगा कि वे अपने ही जाल में फंस जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी से बदला लेने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा वकील, तुम्हारा रक्षक स्वयं सुदर्शन चक्रधारी है। कृष्ण ने कहा है, आने वाले समय में जो लोग आज उसका अपमान करते हैं, कल वही लोग उसकी एक झलक पाने के लिए, उससे बात करने के लिए तरसेंगे। उसकी प्रतिष्ठा समाज में सूर्य की भांति चमकेगी। तुम्हें बस एक काम करना है, मौन। हाथी जब बाजार से निकलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, पर हाथी अपनी चाल नहीं बदलता। वह पीछे मुड़कर कुत्तों को जवाब नहीं देता। तुम वह हाथी हो। अपनी गरिमा मत खोना, बस मुस्कुरा देना और आगे बढ़ जाना। तुम्हारी मुस्कान उनकी सबसे बड़ी हार होगी। अब मैं उस विषय पर आती हूं जिसने तुम्हारे दिल को सबसे ज्यादा घायल किया है, प्रेम और रिश्ते। मैंने गोविंद से पूछा, प्रभु, इसका दिल कांच का है और दुनिया पत्थर की। इसने जिसे भी अपना माना उसी ने इसे धोखा दिया। क्या ये जीवन भर अकेला रहेगा? क्या इसे कभी सच्चा प्रेम, निस्वार्थ साथ मिलेगा? तब मुरलीधर ने अपनी बांसुरी उठाई और एक मधुर तान छेड़ी। उन्होंने कहा, राधे, जो लोग इसे छोड़कर गए या जिन्होंने इसे धोखा दिया, वे इसके लायक ही नहीं थे। मैं इसके जीवन रूपी बगीचे से उन खरपतवारों, वीड्स को उखाड़ रहा था ताकि मैं वहां कल्प वृक्ष लगा सकूं। अगर वो झूठे लोग इसके साथ रहते तो ये कभी अपनी असली शक्ति को नहीं पहचान पाता। मैंने इसे अकेला इसलिए किया ताकि ये सिर्फ मुझ पर निर्भर रहना सीखे। और अब कृष्ण ने तुम्हारे लिए एक राजयोग का निर्माण किया है। सुनो, तुम्हारे जीवन में अब ऐसे लोग आने वाले हैं, चाहे वो जीवन साथी के रूप में हो, मित्र के रूप में हो या गुरु के रूप में,
जो तुमसे तुम्हारी आत्मा के लिए प्रेम करेंगे। तुम्हारे घर के कलह शांत होंगे। जो परिवार के सदस्य आज तुमसे विमुख हैं, उनके मन में तुम्हारे लिए सम्मान जागेगा। आपकी घर का फिर से उत्सव होगा। शहनाइयां बजेंगी और खुशियों के दीप जलेंगे। कृष्ण ने कहा है, राधे, उसके माथे पर जो चिंता की लकीरें हैं, उन्हें मैं अपने प्रेम के चंदन से मिटाने वाला हूं। मैंने देखा है कि तुम अक्सर अकारण ही थक जाते हो। शरीर में ऊर्जा नहीं रहती, मन बुझा बुझा सा रहता है। कई बार तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई बीमारी है, पर डॉक्टर को कुछ नहीं मिलता। मेरे बच्चे, यह कोई बीमारी नहीं है। यह तुम्हारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी और नजर का प्रभाव है। तुम बहुत संवेदनशील हो, इसलिए दूसरों की ईर्ष्या तुम्हें जल्दी प्रभावित कर देती है। लेकिन घबराओ मत। कल रात मैंने और कृष्ण ने मिलकर तुम्हारे लिए एक अदृश्य सुरक्षा कवच, डिवाइन शील्ड, तैयार किया है। कृष्ण ने कहा, आज से, अभी से मेरा सुदर्शन चक्र इसके चारों ओर घूमता रहेगा। कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी हाय इसे छू नहीं पाएगी। इसका शरीर निरोगी होगा। इसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। यह सुबह उठकर सूर्य जैसा तेज महसूस करेगा। बस तुम्हें अपने खान पान का ध्यान रखना है और सात्विक रहना है। तुम्हारा शरीर ही वह मंदिर है जहां मैं और कृष्ण वास करते हैं। इसे दूषित मत होने देना। अब सबसे महत्वपूर्ण बात सुनो। यह भविष्य का वह पन्ना है जो अभी खुलना बाकी है। कृष्ण ने मुझे बताया कि आने वाले 7 दिनों के भीतर तुम्हें एक विशेष संकेत मिलेगा। यह संकेत इस बात का प्रमाण होगा कि तुम्हारा बुरा समय समाप्त हो गया है। यह संकेत क्या हो सकता है? ध्यान से सुनो। अचानक कहीं से घंटियों की या शंख की आवाज सुनाई देना जब आसपास कोई मंदिर न हो। तुम्हें कहीं मोर पंख दिखाई देना, साक्षात या चित्र में। कोई शुभ समाचार, रुका हुआ पैसा, जॉब का ऑफर या किसी पुराने विवाद का सुलझना। या फिर एक अद्भुत स्वप्न जिसमें तुम खुद को उड़ते हुए या किसी ऊंचे स्थान पर देखो। जब ऐसा कुछ हो तो उसे नजरअंदाज मत करना। रुकना और हाथ जोड़कर कहना, हे कृष्ण, मैंने आपका संकेत पहचान लिया। मैं तैयार हूं। ये 7 दिन तुम्हारे जीवन के टर्निंग पॉइंट हैं। सतर्क रहना। भाग 9, तुम्हारी परीक्षा और शर्त, द कंडीशन। लेकिन मेरे लाडले, कृष्ण ने यह सब देने के लिए एक शर्त भी रखी है। और वो शर्त कठिन नहीं, बस तुम्हारे मन से जुड़ी है। उन्होंने कहा, राधे, उस भक्त से कहना कि अब शिकायत करना छोड़ दे, रोना छोड़ दे। बस मान ले कि उसका हाथ मैंने थाम लिया है। जब वो डरता है तो वह मेरी शक्ति का अपमान करता है। क्या उसे लगता है कि उसकी समस्याएं मेरे सामर्थ्य से बड़ी रह? तो बोलो, क्या तुम आज अपनी सारी चिंताएं, अपना सारा डर, अपनी सारी असुरक्षा एक पोटली में बांधकर मेरे चरणों में रखने को तैयार हो? कृष्ण चाहते हैं पूर्ण समर्पण, टोटल सरेंडर। तुम बस कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल का चयन मैंने कर लिया है और वो सर्वोत्तम ही होगा। तुम्हें धैर्य रखना होगा, जल्दबाजी मत करना। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, लेकिन जब वो वृक्ष बनता है तो पीढ़ियां उसकी छाव में बैठती है। तुम वो वट वृक्ष बनने वाले हो। अब मैं तुम्हें बताती हूं कि तुम्हें आज से क्या करना है ताकि यह आशीर्वाद फलीभूत हो सके। यह कोई जादू टोना नहीं, यह भक्ति का विज्ञान है। ब्रह्म मुहूर्त। कोशिश करो कि सुबह जल्दी उठो। जब तुम सूर्योदय देखते हो तो तुम अपनी आत्मा को चार्ज करते हो। उठते ही सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखो और कहो, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा। कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। शिकायतें बंद। जो तुम्हारे पास है, सांसें, परिवार, भोजन, छत, उसके लिए रोज धन्यवाद कहो। नाम जाप, एक मंत्र जो मैं तुम्हें दे रही हूं, इसे अपना कवच बना लो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इसे चलते फिरते, काम करते, खाना बनाते, गाते रहो। यह मंत्र तुम्हारे घर की नकारात्मकता को जलाकर राख कर देगा। जीव सेवा। किसी बेजुबान जानवर को रोटी या बिस्किट खिलाना शुरू करो। जिस दिन किसी भूखे जीव की आत्मा तुम्हें दुआ देगी, उस दिन तुम्हारे भाग्य के वो ताले भी खुल जाएंगे
जिनकी चाबी खो गई थी। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को यहां तक सुनने का अर्थ है कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, और जो बच्चा मां की बात मानता है, मां उसे कभी खाली हाथ नहीं जाने देती। मैं राधा आज तुम्हें वचन देती हूं, तुम्हारी आंखों से गिरने वाला हर आंसू अब मोती बनेगा। तुम्हारा अपमान अब सम्मान में बदलेगा। तुम्हारी हार अब एक विशाल जीत की नींव बनेगी। आज रात जब तुम सोने जाओगे तो तुम्हें एक अजीब सी शांति महसूस होगी। तुम्हें लगेगा कि कोई भार तुम्हारे सीने से उतर गया है। वह मैं हूं। मैं तुम्हारी सारी चिंताओं को अपने आंचल में समेट लूंगी। तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, कान्हा है ना। हम हर पल, हर क्षण, हर श्वास में तुम्हारे साथ हैं। तुम विशेष हो, तुम चुने हुए हो, तुम मेरे हो। दुनिया तुम्हें कुछ भी समझे, पर मेरे लिए तुम मेरी आंखों का तारा हो। अब उठो, एक योद्धा की तरह अपनी धूल झाड़ो, चेहरे पर मुस्कान लाओ, और दुनिया को दिखा दो कि जिसके सिर पर राधा कृष्ण का हाथ हो, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारा राजयोग शुरू हो चुका है। जाओ, जीत लो दुनिया को। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तथास्तु, कल्याणमस्तु। जय जय श्री राधे।